अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के आखिरी कार्ड के बारे में बता दिया और मतीउल्लाह जान ने फिर से इस बात पर सवाल उठा दिया कि सानिया डी चौक को गुजरे हुए आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने जो शहीद हुए हैं या जो गिरफ्तार हैं उनके बारे में नहीं बताया। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये रियासत की जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है? तो मजीद उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करें। जख्मी हुए या जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितने लोग हैं जो गिरफ्तार हुए, कितने लोग हैं जो लापता हैं या मिसिंग हैं, जो अपने घरों को नहीं पहुँचे। आखिर ये तमाम मालूमात फराहम करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? ये यकीनन उस रियासत की है जो दावा करती है कि वो वोट लेकर उसने अपनी हुकूमत बनाई है। तो आज के सहाफ़ी प्रोग्राम में हमने ख़ास तौर पे ज़हमत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली जनाब शेर अफजल मरवत को। आज क्योंकि बड़ी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो अलीमा ख़ान हैं, जो बहन हैं बानी पीटीआई इमरान खान की, उनकी मुलाकात हुई है अडयाला जेल में बानी पीटीआई से, और उन्होंने आके कुछ दिलचस्प बयान भी दिया है। और अलीमा ख़ान का ये कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि एक लास्ट कार्ड मेरे पास है जो अभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि 12 लाशें सिर्फ इसलिए हैं कि बहुत से लोग लापता और जेलों में हैं। बहरहाल इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। अलीमा ख़ान जो आपके लीडर से मिलकर आई हैं, जो कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास अभी भी लास्ट कार्ड है, तो आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? जी, मैंने बयान सुना और मेरा ख्याल है कि खान के पास लास्ट कार्ड्स काफ़ी हैं। अभी लास्ट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब खान जो है पाकिस्तान में जिद्दोजहद मुज़ाहमत की अलामत बन चुका है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है अमलन उनके पुष्ट पे खड़ी है। तो लिहाजा जो ये डी चौक का सानिया हुआ और जिस तरह आपने इंट्रो से जो है तमीद बांधी, गुजारिश ये है कि हमें ताने मिल रहे हैं कि जी आप लोग जो हैं इस एहतजाज को कामयाब ना कर सके। अब आप और दूसरी तरफ ये बता रहे थे खुद गवर्नमेंट के लोग कि जी ये लाशें गिराना चाहते हैं और खबर बनाना चाहते हैं। तो लिहाजा अगर हम 100 दिन भी इस डी चौक पे बैठते जिस तरह पहले बैठे थे, तो क्या पूरी दुनिया की तवज्जो इतनी मबजूल होती जितनी फायरिंग करके 26 मिनट के अंदर ये लाशें गिरा के और 3 घंटे तक इस्लामाबाद में गोलियों की बारिश करके इन्होंने पूरी दुनिया में अपना ही चेहरा बदनुमा और दागदार किया। किस जर्म में? जर्म ये है डी चौक क्यों आए हो? अब डी चौक जब से इस्लामाबाद पायतख्त बना है, आज तक डी चौक में किसी धरने जुलूस पे किसी हुकूमत ने गोली नहीं चलाई है। लेकिन चूंकि ये पीटीआई का एहतजाज था, खान की रिहाई के लिए था, वो खान जो बेगुनाह जो है 1.25 साल से ज्यादा 500 आयाम से ज्यादा दिन हो गए जो पाबंद सलासल है, तो इतना बड़ा गुनाह कबीरा था कि जी आपने, और फिर लाशें गिराने के बाद हमारा मजाक उड़ाने लगे कि भाग गए और लीडरशिप नजर नहीं आई। और अब भी आज भी मरियम नवाज हमें सियासत का गन करार दे रही थी। आप और अता तारड़ साहब जो हैं, चूंकि झूठ का कोई मीटर तो होता नहीं है, तो तवातर के साथ जो है आते हैं जी गोली चली ही नहीं है। अब ये कैसे लोग हैं? देखिए, एक बात तो तय है कि रियासत की तशद्दुद या फिर पॉलिसी अपनी जगह, खुद तहरीक इंसाफ की भी हिकमत अमली तो कुछ बेहतर हो ही सकती थी। आपने मरीम नवाज की बात की, आपको हम थोड़ा सा उनका बयान भी सुना देते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं, और कहने लगे कि 1000 बंदा हमारा मार दिया है हुकूमत ने। 1000 बंदा मर जाए और किसी को पता ना चले, ये कभी हो सकता है? बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी। ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास, वो आपको गूगल से लेनी पड़ी। 2019 की कोई वीडियो उठाकर, कोई तस्वीर उठाकर आपने वो झूठ का एक बाजार गर्म कर दिया कि हमारे लोगों को मारा है। दोनों साइड से, चाहे वो हुकूमत की साइड हो या कोई भी, अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है, तो उसका जिम्मेदार
اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان. یہ احکامات وہاں سے آ رہے ہیں. بھائی 4 سال حکومت کیے, آرام سے جیل برداشت کرو. کس نے کہا تھا یہ غلط کام کرنے کو؟ کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے. تو شیر افضل مروت صاحب, آپ کی پارٹی نے تو 12 افراد کی تصاویر اور نام جاری کیے ہیں جو بقول آپ کے اس احتجاج میں گولیوں کا نشانہ بنے, تو آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ حتمی اعداد و شمار ہیں آپ کی پارٹی نے, اور بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ وہ جو 200 بندوں کا بیانیہ ہے وہ پروپیگنڈا ہے, تو آپ کی پارٹی نے یہ تسلیم کر لیا ہے, اور جو لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں یا جو لوگ گرفتار ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کی پارٹی جو ہے ابھی تک سامنے نہیں لا سکی, تو آپ نے 12 بندوں پہ اکتفا کر لیا ہے پھر؟ 12 بندے جو ہیں, چونکہ ابھی تک گمشدہ افراد کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے. عدالتیں جو ہیں وہ نو گو ایریاز بن چکی ہیں. آج میں خود گیا ہوں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, اور وہاں پہ مجھے علم ہوا کہ 7 انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت میرے خلاف پرچے درج ہوئے ہیں, اور اب 12 جو ہیں وہ فیکٹس ہیں جو کہ ایڈمیٹڈ ہیں, ان ورثاء کی کوائف ہیں, مقتولین کی تصاویر ہیں, جنازوں کی تفصیل ہیں, میڈیکل رپورٹس ہیں, پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں. لیکن کتنے لوگ گمشدہ ہیں ابھی تک کوئی ایک ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس نہیں ہے. ہر ضلع میں جو ہے ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ جناب کہیں سے 8 مسنگ ہیں, کہیں سے 12 مسنگ ہیں ابھی تک. تو وہ رپورٹس کدھر ہیں شیر افضل مروت صاحب, جو آپ کے پارٹی کے لوگ, ضلعی پارٹی کے عہدیدار جو آپ کو رپورٹیں بھیج رہے ہیں, فہرستیں بھیج رہے ہیں, وہ کدھر ہیں وہ اعداد و شمار, وہ کہاں ہیں وہ نام؟ آپ کی پارٹی کیوں نہیں سامنے لا رہی, اور سوشل میڈیا پہ یا اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے ڈیٹا بیس پہ وہ کیوں نہیں نام سامنے آ رہے لاپتہ افراد و گرفتار افراد لوگوں کے؟ اصل میں ہر جگہ پہ لوگ پکڑے گئے. جو لوگ واپس جا رہے تھے, جو قافلے 26 کی رات کو, ان کو اٹک کے حدود میں اور زیادہ تر اٹک کے حدود میں جو ہے گرفتار کیا گیا. صرف ایک مقام ہے اٹک میں, وہاں سے 800 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ہزاروں کی تعداد حسن ابدال میں گرفتار کیے گئے, جتنے موٹر ویز یا اس سائڈ پہ یا سی پیک سائڈ پہ. کتنے لوگ کس کس تانے میں ہیں یا کہاں کہاں جیلوں میں ہیں, یہ بہت بڑی تفصیل ہے جو کلیکٹ کر رہے وکلا لگی ہوئے ہیں. لیکن چند ایسے بھی ہر ضلع سے افراد ہیں جو کسی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے ہیں. ان تمام کی تفاصیل جو ہے لسٹ مرتب ہو رہی ہے, اور ہم جو ہے جب یہ ویریفائی ہوگی تو اس کے بعد جو ہے میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ 12 کی فہرست حتمی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے زخمی, شدید زخمی تھے, اور ان کی حالت کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سروائیو کر گئے ہیں. یہ 3-4 دن میں بہت ساری چیزیں واضح طور پہ تمام شہادتوں کے ساتھ قوم کے سامنے رکھ دی. تو آپ کے پارٹی کے لوگ ہسپتالوں سے زخمیوں کی تفصیلات تک بھی نہیں اکٹھی کر سکے؟ ہسپتال آپ خود بھی شکار ہوئے, کیونکہ آپ نے یہ ہمت کرنی چاہیے کہ میں جی تحقیق کرتا ہوں, یہی گناہ تھا آپ کا. تو آپ کے ساتھ جو ہوا تو اس سے بدرجہ بدتر جو ہے وہ ہر اس وارث کے ساتھ ہوا ہے. ایک کا بھائی جو ہے وہ مرڈر ہوا, شہید ہوا, اور اپنے بھائی کی لاش لینے کے لیے گیا. جب لاش لینے کے لیے گیا پمز میں تو اس کو اٹھا لیا گیا, اور لاش ملی جب 5 لاکھ روپے ادا کر دیے تبھی اس بندے کی رہائی ہوئی. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اس موقع پر بھی ڈاکے بھی پڑ رہے ہیں. لوگ جو ہیں بہت سارے ورثاء جو ہیں ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ ویڈیو بیان دے کہ جی یہ پی ٹی آئی والے لائے اور پی ٹی آئی والوں کی گولیوں سے یہ مرا. وہ ضلع شاہ والی کہانی دہرا رہے ہیں. تو اسپتال جو ہے نوگو ایریاز تھے, آپ نے خود دیکھے ہیں. عدالتیں جو ہے آج کی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بھیجی ہے, وہاں اسلام آباد میں جو بھی پشتون جو کوئی چپل بیچ رہا ہے, کوئی شوز بیچ رہا ہے, کوئی پالش کر رہا ہے, کوئی یہ جتنے بھی, آپ یقین کریں اس ویڈیو میں واضح ہیں. اور یہ اپنی جو ایک خاتون وکیل ہے, اس کی بیٹی ایمان مظہری ہیں, ایڈوکیٹ, ہاں مظہری صاحبہ, انہوں نے جو ہے اس پہ بیان دیا ہے
यकीन करें इस्लामाबाद को पश्तूनों के लिए नो गो एरिया बना दिया है और हर पश्तून को अब अफगानी कह रहे हैं। अब ये कौन, यानी ऐसी नफरत को ये जो है बढ़ा रहे हैं कि पूरे पश्तूनों को जो बलूचिस्तान में और केपी से कहीं ज्यादा पंजाब में और कराची में आबाद हैं। ठीक है। और इनके साथ जो रवैया रवाना का किया है, ज़ल्म और जबर की हद होती है। मारा अच्छा। कितनी लाशें खैबर पख्तूनख्वा गई, जख्मी गए, गाड़ियां उनकी तोड़ी। अब आगे से जो इधर छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं उन सबको समेट रहे हैं। पश्तून के इस्लामाबाद में फिरना इतना ही मुश्किल हो गया है। आज मैं खुद गया हूं, मुझे पता है कि मैंने जज साहब को जब उसके सामने पेश हुआ कि मैंने उनको कहा कि जी उधर 3-4 बसों में पुलिस जो है फौरन लाद के लाई गई और फिर जनाब मजबूरन मुझे 7 केसों में जमानतें करानी पड़ी। शरीफ अफजल मरवत साहब, आपको मालूम है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कुछ इंकशाफात किए हैं और उनका ये दावा है, उनका ये इल्ज़ाम है कि ये स्नाइपर जो हैं ये शायद वो मुसल्ला लोग थे जो एहतजाज करने वालों के साथ आए थे। ज़रा सुन लें, फिर उसका आपसे जवाब लेते हैं। तो शरीफ अफजल मरवत साहब, राना सनाउल्लाह खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के बुलंद वाला इमारतों की छतों पर भी मुसल्ला लोग मौजूद थे। अब वो कौन थे, उनका किससे ताल्लुक़ था, इसके हवाले से आपसे जवाब लेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आपने मतीउल्लाह जान की गुफ्तगू सुनी, आपने शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पख्तूनों के साथ इस्लामाबाद में पिंडी में जो जुल्म हो रहा है ये मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ है और इनका ये इरादा है कि मुल्क को तोड़ा जाए। और सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने गिरफ्तारी के बावजूद बड़ी दिलेरी के साथ फिर से जो लाशें गिराई गई हैं सानिया डी चौक में, उन पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है या कि ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अभी तक कोई भी फिगर इन्होंने नहीं दिया। और इमरान खान का इस पर यह कहना है कि 12 लाशें इसलिए हैं कि लोगों को इन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ है या गुमशुदा किया हुआ है। और शेर अफजल मरवत का ये भी कहना है कि हम इंशाल्लाह फिर से चंद ही दिनों में एहतजाज की दोबारा कॉल देंगे और दोबारा हम डी चौक का घेराव करेंगे और इस दफ़ा हम पूरी ताकत के साथ डी चौक में आएंगे।